हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक नई क्लास। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा, आज की क्लास के अंदर हम स्पोर्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे दोस्तों, उसके अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो स्पोर्ट्स आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एक दो क्वेश्चन आपके लिए आता है, तो क्यों ना हम इसको भी अपनी क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर ले। और जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं दोस्तों। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप जितना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखेंगे, हम उतनी ही ज्यादा क्लासेज आपके लिए लेके आएंगे। और दोस्तों, जल्द ही आपको एक बड़ी खुशखबरी और मिलने वाली है। इसी मंथ के अंदर आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तो उसके लिए आप इंतजार करते रहिए और सोचते रहिए कि एसकेसी डिफेंस एकेडमी आपको आपकी एग्जाम से पहले क्या खुशखबरी देने वाला है। और दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखेंगे टेनिस ग्रैंड स्लैम अवार्ड का सही क्रम। टेनिस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम। टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा है? ग्रैंड स्लैम टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। और इसके अंदर चार पार्ट के अंदर ये कंप्लीट होता है। कितने पार्ट के अंदर ग्रैंड स्लैम? चार पार्ट के अंदर ये कंप्लीट होता है। इसमें चार टूर्नामेंट होते हैं। कितने टूर्नामेंट होते हैं? चार टूर्नामेंट। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड नंबर पे होता है विंबलडन, और चौथे नंबर पर होता है अपना अमेरिकन ओपन। कौन सा होता है? अमेरिकन ओपन। बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पे कंप्लीट होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न के अंदर संपन्न करवाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है फ्रेंच ओपन की। तो जो आपका फ्रेंच ओपन है वो फ्रांस के अंदर होता है। कहां पे होता है दोस्तों? फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग विंबलडन की। तो विंबलडन कहां पे होता है? आपका लंदन के अंदर विंबलडन को कंडक्ट करवाया जाता है। और नेक्स्ट आपका आता है अमेरिकन ओपन। कौन सा आता है? अमेरिकन ओपन। तो अमेरिकन ओपन की बात करें तो ये अपने न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर संपन्न करवाया जाता है। न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर चौथा ग्रैंड स्लैम अमेरिकन ओपन कंप्लीट होता है। अभी दोस्तों, एक बार रिवाइज करके देख लीजिए कि आपको सही क्रम याद हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ग्रैंड स्लैम क्या है? तो ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रैंड स्लैम का संबंध है टेनिस से। किससे है? टेनिस से। ग्रैंड स्लैम टेनिस का एक मेजर टूर्नामेंट होता है। और दोस्तों, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे होता है? ये होता है मेलबोर्न। कहाँ पे होता है दोस्तों? ये मेलबोर्न के अंदर संपन्न करवाया जाता है आपका। सेकंड पर आता है आपका फ्रेंच ओपन। कौन सा आता है? फ्रेंच ओपन। दोस्तों, कभी कभी इनका सही क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जिस हिसाब से एक ईयर के अंदर कंप्लीट होते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर अमेरिकन ओपन, इसी तरीके से आपको इनको याद करना है। दोस्तों, कहीं क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, जो हम पढ़ रहे हैं उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यहीं से दोस्तों आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो क्लास को कंप्लीट वॉच कीजिए दोस्तों। कंप्लीट वॉच करनी है आपको क्लास को। बिल्कुल भी स्किप करके क्लास को वॉच नहीं करना है। और क्लास के अंदर ही आपको अपना तन मन लगा के याद करना है। और क्लास के बाद आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम आपको बार बार रिपीट करवा के क्लास के अंदर ही आपका रिवीजन भी करवा देंगे और आपको पढ़ा भी देंगे और आपको याद भी हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़े रहिए तन मन के साथ में दोस्तों। नेक्स्ट आपका बात करी हमने फ्रेंच ओपन की। तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है फ्रांस के अंदर। कहाँ पे होता है? फ्रांस के अंदर। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं अपनी विंबलडन की। किसकी बात होगी? विंबलडन तीसरे नंबर पे होने वाला ग्रैंड स्लैम है। और विंबलडन कहाँ पे होता है? ये इंग्लैंड के लंदन के अंदर संपन्न करवाया जाता है।
और चौथे नंबर पर आता है यूएस ओपन, या जिसको हम अमेरिकन ओपन के नाम से जानते हैं। ये संपन्न होता है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रैंड स्लैम के 4 पार्ट है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड फ्रेंच ओपन, थर्ड विंबलडन, फोर्थ अमेरिकन ओपन। तो अभी बात कर लेते हैं कि इस बार का जो 2023 के अंदर ग्रैंड स्लैम हुए उनके अंदर कौन कौन विजेता बने। दोस्तों जो आपकी एग्जाम है उसके अंदर पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता पूछे जाते हैं। जो इनके युगल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको नहीं पूछे जाते हैं। इसके अंदर 2-3 टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं आज की क्लास के अंदर। तो देखिए, जो आपका ग्रैंड स्लैम है इसके अंदर कैटेगरी के अंदर होते हैं। एक होता है पुरुष एकल। क्या होता है? पुरुष एकल। और इसी की तरह होगा महिला एकल। सेकंड पे आता है पुरुष युगल। क्या आता है? पुरुष युगल। इसमें 2 पुरुष खेलते हैं। तीसरा आता है आपका मिश्रित युगल। कौन सा आता है? मिश्रित युगल। इन 3 कैटेगरियों के अंदर ये कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो दोस्तों जो आपकी एग्जाम है उसके लिए पुरुष एकल और महिला एकल, कौन सा वाला? पुरुष एकल और महिला एकल ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज की क्लास के अंदर केवल वही कंटेंट करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। दोस्तों हम बिल्कुल भी ऐसा कंटेंट नहीं करेंगे जिसका ऐसा रहे कि आपके एग्जाम में नहीं आता। इस चैनल पे आपको केवल एग्जाम में आने वाला कंटेंट ही मिलेगा। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे पुरुष एकल और महिला एकल। तो सबसे पहले हम पुरुष एकल से स्टार्टिंग करते हैं। पुरुष एकल के जो मेजर टूर्नामेंट है, चारों टूर्नामेंट है, उनके नाम और उनके आगे आपको खिलाड़ी दिख रहे हैं कि किन्होंने जीता है। इसमें भी दोस्तों विनर का नाम ही पूछा जाता है। किसका नाम पूछा जाता है? विनर का। रनर्स अप जो रहता है उसका नाम नहीं पूछा जा सकता। तो दोस्तों जो आपको नाम याद करने हैं वो केवल 2 नाम याद करने हैं, क्योंकि 3 टूर्नामेंट ऐसे हैं जिनमें एक ही व्यक्ति है जिसने जीता है और उसका नाम है नोवाक जोकोविच। एक दूसरा नाम आपको याद करना है, कार्लोस अल्कराज। कौन कौन से 2 नाम बताए दोस्तों मैंने? एक बताया आपको नोवाक जोकोविच, दूसरा बताया कार्लोस अल्काराज। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपने ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल विजेता रहा नोवाक जोकोविच। कौन रहा? नोवाक जोकोविच। सेकंड पे बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन के अंदर भी नोवाक जोकोविच ही विजेता रहा। थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं विंबलडन की। तो विंबलडन के लिए आपका विजेता रहा कौन? कार्लोस अल्कराज। कौन रहा दोस्तों? कार्लोस अल्कराज। और फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं हम अपने यूएस ओपन की। तो यूएस ओपन में जो पुरुष एकल विजेता है उसके अंदर विजेता रहा नोवाक जोकोविच फिर से। तो दोस्तों आपको 2 नाम याद करने हैं, नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज। आपको इतना याद रखना है कि जो विंबलडन है उसके अंदर कार्लोस अल्कराज है। जो बाकी 3 बच गए अपने, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकन ओपन। उन तीनों के अंदर ही नोवाक जोकोविच पुरुष एकल की जो कैटेगरी है उसके अंदर विजेता रहा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हम महिला एकल विजेता की। तो देखिए, महिला एकल विजेता के नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर विजेता रही आर्यना सबालेंका। कौन रही विजेता? आर्यना सबालेंका। और दोस्तों कभी कभी जो महिला खिलाड़ी हैं उनका वो कहाँ से है ये भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना कि जो आर्यना सबालेंका है वो कहाँ से है? बेलारूस से। कहाँ से है दोस्तों? बेलारूस से। और दोस्तों हमने नोवाक जोकोविच पढ़ा, वो कहाँ का खिलाड़ी है? नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से है। नोवाक जोकोविच सर्बिया का खिलाड़ी है। और आर्यना सबालेंका जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल विजेता का खिताब जीता, वो कहाँ की है दोस्तों? बेलारूस की है। सेकंड बात कर लेते हैं हम फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन के अंदर इगा स्वीटेक ने जीत हासिल की और ये पोलैंड की खिलाड़ी है। कहां की खिलाड़ी है दोस्तों? इगा स्वीटेक पोलैंड की खिलाड़ी। थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं हम विंबलडन की। तो विंबलडन के अंदर जीती मार्केटा वोंद्रोसोवा। कौन जीती दोस्तों? मार्केटा वोंद्रोसोवा। और मार्केटा वोंद्रोसोवा किस देश की है दोस्तों? मार्केटा वोंद्रोसोवा है चेक गणराज्य की। कहां की है? चेक रिपब्लिकन, चेक गणराज्य की ये खिलाड़ी है और इन्होंने विंबलडन के अंदर जीत हासिल की। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकन ओपन की।
तो अमेरिकन ओपन जीता अमेरिका की कोको गॉफ ने। किसने जीता? अमेरिका की कोको गॉफ ने अमेरिकन ओपन जीत लिया है। अभी दोस्तों एक ट्रिक आपको छोटी सी बताता हूं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको ट्रिक कैसी लगी। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन में एल लिखिए, फ्रेंच में आई लिखिए और विंबलडन में एम लिखिए और इसके अंदर के लिखिए। एम के, एम के। तो देखिए दोस्तों, ए से आर्यना, ए से ईगा, एम से मार्केटा, के से कोगो, के से कोको। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि महिला एकल जो विजेता थी उसके अंदर आप इसको सीरीज से याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में ए से स्टार्ट होने वाला नाम आएगा, फ्रेंच ओपन में आई से स्टार्ट होने वाला, विंबलडन में एम से स्टार्ट होने वाला, और अगर आपको यूएस ओपन का पता लगाना है तो उसमें के से स्टार्ट होने वाला नाम आएगा। दोस्तों अगर आपको आगे का नाम भी याद नहीं रहता है तो केवल आप इतना याद जरूर कर लीजिए कि ए एम के, ए आई एम के, ए आई एम के। इससे भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेंगे और आप ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन से नंबर का है। अगर आपको सीधा पूछ लिया जाए विंबलडन में विजेता कौन, तो आप बोलेंगे ए आई एम। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर होता है फ्रेंच, तीसरे नंबर पे होता है विंबलडन, तो तीसरे पे आ रहा है एम। तो एम जिसके अंदर स्टार्टिंग होगा वो आप लगा देंगे और होगा मार्केटा वोंद्रोसोवा चेक गणराज्य की। तो दोस्तों ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डब्ल्यूपीएल का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, पहले तो डब्ल्यूपीएल होता क्या है दोस्तों। एक बात तो ये कि दोस्तों डब्ल्यूपीएल है क्या। तो दोस्तों डब्ल्यूपीएल है वुमेन वुमेन प्रीमियर वुमेन प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग। दोस्तों इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है डब्ल्यूपीएल से भी, क्योंकि इसका पहला संस्करण था। कौन सा संस्करण था दोस्तों? इसका फर्स्ट एडिशन इस बार 2023 के अंदर कंप्लीट करवाया गया। तो ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूपीएल का कौन सा संस्करण था। तो पहला संस्करण था। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि डब्ल्यूपीएल आपकी टूर्नामेंट हुआ, ये आईपीएल की तर्ज पे हुआ दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज के ऊपर करवाया गया डब्ल्यूपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो इसके अंदर जो विजेता टीम रही वो रही मुंबई इंडियंस। कौन रही दोस्तों? मुंबई इंडियंस क्या रही? विजेता रही। अभी बात कर लेते हैं, विजेता मुंबई इंडियंस रही तो उपविजेता कौन रही? तो उपविजेता आपकी रही दिल्ली कैपिटल्स। आयोजन कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र के अंदर। बात कर लेते हैं पर्पल कैप। तो पर्पल कैप किसे मिली? पर्पल कैप मिली दोस्तों हेली मैथ्यूज को। किसे मिली दोस्तों? हेली मैथ्यूज को। बात करें ऑरेंज कैप किसे मिली? तो ऑरेंज कैप मिली मैग लेलिन को। किसे मिली? मैग लेलिन को। बात कर लेते हैं बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर। किसकी बात कर लेते हैं? बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी कौन बना? तो ये बनी अपनी यास्तिका भाटिया। कौन बनी दोस्तों? यास्तिका भाटिया को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। उभरती हुई खिलाड़ी का अवार्ड मिला यास्तिका भाटिया को। इमर्जिंग प्लेयर बनी यास्तिका भाटिया। जो आपकी ऑरेंज कैप है वो मिली मैग लेनिन को। पर्पल कैप मिली आपकी हेली मैथ्यूज को। डब्ल्यूपीएल की विजेता टीम रही मुंबई इंडियंस, उप विजेता रही आपकी दिल्ली कैपिटल्स। और दोस्तों आपका आयोजन हुआ महाराष्ट्र के अंदर। कहां पे हुआ दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा डब्ल्यूपीएल का इतिहास पूरा। दोस्तों डब्ल्यूपीएल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो यही है। इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप की। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर विजेता टीम जो रही वो रही अपनी भारत। कौन रही दोस्तों? भारत इसके अंदर विजेता रही। आयोजन स्थल हुआ इसका दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। विजेता रही इसके अंदर भारत, उप विजेता रही इंग्लैंड। आयोजन हुआ दक्षिण अफ्रीका के अंदर और भारत की तरफ से जो कप्तान थी वो थी शेफाली वर्मा। कौन थी दोस्तों? शेफाली वर्मा। दोस्तों एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ साथ, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पे हुआ? हुआ दक्षिण अफ्रीका के अंदर। विजेता रहा भारत, उप विजेता रहा इंग्लैंड
और भारत की कैप्टन थी शेफाली वर्मा। और दोस्तों साथ साथ डब्ल्यूपीएल को भी रिपीट कर लीजिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग इसे कहा जाता है। आईपीएल की तर्ज पे करवाया गया पहला संस्करण था। कहाँ पे आयोजन किया गया? महाराष्ट्र के अंदर। विजेता कौन सी टीम रही? तो विजेता रही आपकी मुंबई इंडियंस। बात कर लेते हैं उप विजेता की, तो उप विजेता आपकी रही कौन दोस्तों? दिल्ली कैपिटल्स। बात कर लेते हैं दोस्तों पर्पल कैप की, तो पर्पल कैप आपकी मिली हेली मैथ्यूज को। बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप की, तो ऑरेंज कैप मिली मैग लेलिन को। और बात कर लेते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ मैच, तो वो बनी यास्तिका भाटिया। कौन बनी दोस्तों? यास्तिका भाटिया। दोस्तों हमने 3 पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम के अंदर हमने पढ़ा कि ग्रैंड स्लैम के 4 पार्ट है, ये टेनिस का एक मेजर टूर्नामेंट है। फिर हमने पढ़ा कि टेनिस के अंदर जो ग्रैंड स्लैम है उसके 4 पार्ट है। 4 पार्टों के अंदर पुरुष एकल विजेता कौन रहे और महिला एकल विजेता कौन रहे। महिला की मैंने आपको ट्रिक बता दी AIM के, कि पहले के अंदर ए से स्टार्ट होगा, दूसरे में आई से, तीसरे में एम से, चौथे में के से। और दोस्तों चारों का हमने क्रम भी देख लिया, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर अमेरिकन ओपन। और पुरुषों में मैंने आपको बताया कि आपको विंबलडन का याद रखना है, कौन है? कार्लोस अल्काराज। और बाकी जितने भी तीनों टूर्नामेंट बच गए उनके अंदर नोवाक जोकोविच। और डब्ल्यूपीएल भी मैंने आपको रिपीट कर दिया। और इसके बाद हमने पढ़ा अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। विजेता रहा भारत, उप विजेता रहा इंग्लैंड, और भारत की तरफ से कैप्टन रही शेफाली वर्मा। तो दोस्तों कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती? तो दोस्तों याद रखना, रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब सौराष्ट्र टीम ने जीता, और उपविजेता इसके अंदर रही बंगाल। कौन रही दोस्तों? बंगाल उपविजेता रही, और सौराष्ट्र ने यह अवार्ड जीता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेलेन डी और पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो जो बेलेन डी अवार्ड है ये जीता पुरुष वर्ग में करीम बेंजेमा ने। करीम बेंजेमा ने यह अवार्ड जीता। और दोस्तों जो बेलेंडी और पुरस्कार है वो फ्रांस की पत्रिका फ्रांस फुटबॉल के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों फ्रांस की पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है बेलेन डी और पुरस्कार, और ये स्पोर्ट्स के अंदर दिया जाता है। और किसने जीता है? ये जीता है करीम बेंजेमा ने। नेक्स्ट है आपकी क्रिकेट की ईरानी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? तो क्रिकेट की ईरानी जो ट्रॉफी है उसके अंदर विजेता रहा शेष भारत टीम। कौन सी टीम? शेष भारत नाम की दोस्तों एक टीम है, वो विजेता रही। उप विजेता रही मध्य प्रदेश की टीम। कौन सी रही? मध्य प्रदेश की टीम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2022 का फीफा बेस्ट मेल प्लेयर कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा लियोनल मेसी अर्जेंटीना का। कौन था दोस्तों? लियोनल मेसी अर्जेंटीना का। बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पे हुआ? क्या पूछा दोस्तों? आयोजन कहां पे हुआ? तो ये हुआ दोहा कतर के अंदर। कहां पे हुआ? दोहा कतर के अंदर आयोजन किया गया इसका। बात कर लेते हैं विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा अर्जेंटीना की टीम जिसके कैप्टन थे लियोनल मेसी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उप विजेता कौन रही? तो उप विजेता रही फ्रांस, और इसके कैप्टन थे किलियन एम्बापे। कौन थे दोस्तों? किलियन एम्बापे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2022 फीफा बेस्ट फीमेल प्लेयर कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ 2022 के अंदर फीमेल का, उसके अंदर बेस्ट फीमेल प्लेयर थी आपकी एलिक्सिया पुटलेस। कौन सी? एलिक्सिया पुटलेस। और इसका विजेता कौन था दोस्तों? विजेता था महिला वाले का स्पेन और पुरुष वाले का अर्जेंटीना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम महिला T20 वर्ल्ड कप 2023। तो दोस्तों देखिए इसका जो आयोजन है वो हुआ कहां पे? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहां पे हुआ दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। विजेता रही ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रही दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों नेत्रहीनों का विश्व कप 2023। और दोस्तों 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? नेत्रहीनों के वर्ल्ड कप का तीसरा संस्करण था दोस्तों। इसके अंदर विजेता रहा भारत, और उप विजेता रहा भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह। आयोजन स्थल कहां पे है? केरल के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों
नाइटहुड सम्मान 2021 किस फॉर्मूला वन खिलाड़ी ने जीता? तो आपका राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता दोस्तों? लुइस हैमिल्टन ने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, FIH फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी पुरस्कार 2021-22 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। FIH हॉकी पुरस्कार 2021-22 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता आपने हरमनप्रीत सिंह ने। किसने जीता दोस्तों? हरमनप्रीत सिंह ने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका हॉकी से ही है। तो FIH हॉकी पुरस्कार 2021-22 में प्लेयर ऑफ द ईयर महिला अवार्ड किसने जीता? तो दोस्तों हमने बात की कि जो पुरुषों का अवार्ड था FIH में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अंदर 2021-22 का, वो जीता हरमनप्रीत सिंह ने पुरुषों के अंदर, और महिला के अंदर जीता फेलिस एल्बर्ट्स ने। किसने जीता दोस्तों? फेलिस एल्बर्ट्स ने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हम, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बेन स्टोक्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा विराट कोहली। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट में 450 विकेट लेने वाला खिलाड़ी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ODI में सबसे तेज दोहरा शतक किसका है? तो ODI की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वन डे टूर्नामेंट, एक दिवसीय टूर्नामेंट। तो देखिए इसमें सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड है ईशान किशन के नाम दोस्तों। किसके नाम है दोस्तों? ईशान किशन के नाम। नेक्स्ट आपका आता है, ODI में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो नाम है अपने शुभमन गिल के नाम पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी थे सैम करन, जिनको 18.5 करोड़ के अंदर खरीदा गया था। कौन थे दोस्तों? सैम करन IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों तीनों फॉर्मेट कौन से होते हैं? एक तो T20, सेकंड पे आपका आता है ODI, फिर आपका आता है टेस्ट मैच। तो तीनों के अंदर 100 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली। कौन है दोस्तों? विराट कोहली। और अगर विश्व स्तर की बात करें तो है रोस टेलर। कौन है दोस्तों? रोस टेलर। और विश्व के अंदर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली है विश्व के अंदर दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे कौन है? रोस टेलर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना? तो आपका राइट आंसर होगा विजेता बना आपका भारत। कौन बना दोस्तों? भारत। बात करें विजेता रहा भारत, और उपविजेता कौन रहा दोस्तों? इंग्लैंड रहा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा आपका इंग्लैंड, और उपविजेता रहा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी? तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न जो टीम बनी है दोस्तों IPL की, वो बनी चेन्नई सुपर किंग्स। कौन बनी? चेन्नई सुपर किंग्स CSK, जिसके कैप्टन थे धोनी। नेक्स्ट है, T20 में 400 छक्के लगाने वाली पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो T20 में 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय हैं रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में 76वां संतोष ट्रॉफी खिताब किसने जीता? तो 76वां जो संतोष ट्रॉफी खिताब है वो जीता कर्नाटक ने। किसने जीता दोस्तों? कर्नाटक ने। और उपविजेता रही है आपकी मेघालय। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा फुटबॉल से। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता कौन रही? तो विजेता रही जयपुर पिंक पैंथर्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिम्नास्ट पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा है? तो आपका राइट आंसर होगा दीपा कर्माकर पे हाल ही के अंदर ड्रग्स डोपिंग के कारण, किस कारण लगा है दोस्तों? ड्रग्स डोपिंग के कारण, ड्रग्स डोपिंग के कारण 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ?
तो आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डूरंड कप 2023 का विजेता कौन बना? तो आपका राइट आंसर होगा मोहन बागान जो है वो 2023 के अंदर डूरंड कप का विजेता बना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मलेशियन ओपन। तो दोस्तों जो मलेशियन ओपन है इसका संबंध भी किससे है? टेनिस से है। किससे है? टेनिस से। और इसके अंदर जो पुरुष एकल विजेता है वो कौन है? विक्टर एक्सेलेशन। कौन है? विक्टर एक्सेलेशन। और ये कहाँ का खिलाड़ी है दोस्तों? ये डेनमार्क का खिलाड़ी है। नेक्स्ट बात करें मलेशियन ओपन में महिला एकल विजेता कौन रही? तो ये रही अकाने यामागुची। कौन रही? अकाने यामागुची। और ये कहाँ की खिलाड़ी है दोस्तों? ये जापान की खिलाड़ी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट खेलने वाली पहली महिला भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो दोस्तों यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर है मनीषा कल्याण। कौन है दोस्तों? मनीषा कल्याण। दोस्तों बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल अवार्ड 2022 की। 36वें राष्ट्रीय खेल अवार्ड 2022 की बात करें तो इसका जो शुभंकर है वो रहा, शुभंकर क्या रहा दोस्तों? वो देखिए शुभंकर इसका रहा सावक। क्या रहा दोस्तों? सावक। और इंग्लिश में बात कर ले तो ये रहा सावज। इस प्रकार इसको लिखा जाता है। बात कर लेते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल अवार्ड में विजेता कौन रहा? तो दोस्तों विजेता रहा अपना सर्विसेज टीम। कौन दोस्तों? सर्विसेज टीम जो रही वो विजेता रही। और बात कर लेते हैं दोस्तों उप विजेता की। तो उप विजेता रहा आपका महाराष्ट्र। कौन दोस्तों? महाराष्ट्र 36वें राष्ट्रीय खेल के अंदर उप विजेता रहा। और दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 36वें जो राष्ट्रीय खेल अवार्ड हुए 2022 के अंदर इनका आयोजन स्थल कौन सा था? इनका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों इनका आयोजन स्थल था गुजरात। कौन सा था दोस्तों? गुजरात इनका आयोजन स्थल था। और गुजरात के अंदर दोस्तों ये 6 स्थानों पे आयोजित किए गए। और दोस्तों इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन वो पीएम मोदी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और जो आयोजन स्थल है वो गुजरात के अंदर 6 स्थान थे, जैसे वडोदरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, इस पर गांधीनगर हो गया। इस प्रकार से 6 स्थानों पे 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। विजेता रही सर्विसेज टीम, उप विजेता रही महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसी के साथ अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से कंप्लीट होते हैं। और आपको आज की क्लास कैसे लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।